राधे राधे। श्री हितम वंदे श्री राधा वल्लभ जयती। जय पिताजी की। अभी एकादशी आने वाली है, विजया एकादशी। विजया एकादशी कुछ तो लग तो वैसे जाएगी 12 तारीख की तिथि से ही, लेकिन जो व्रत है मैं वो 13 को ही रहना है, क्योंकि उदया तिथि मानते हैं हम। तो उदया तिथि में जो है ना 13 तारीख को पूर्ण रूप से पूरे दिन की एकादशी है। तो हमें व्रत जो है ना विजया एकादशी का वो 13 को ही रहना है, जो भी भक्त व्रत करते हैं। 10वीं तिथि से नियम शुरू हो जाता है, यानी कि आप एक समय भोजन, लहसुन प्याज हींग तामसी चीजें इत्यादि नहीं पाओगे, यानी कि सादा भोजन खाना, वो भी एक समय। एकादशी वाले दिन आप पूर्ण रूप से निराहार रहो, फलाहार रहो। मतलब ये आपके ऊपर निर्भर करता है आप कैसे स्थिति में रह सकते हो, आपका शरीर किस तरीके से। कि भाई कुछ माताएं बहनें ऐसी होती हैं जिनकी भी तबीयत भी स्वास्थ्य सही नहीं रहता, तो कहते हैं कि ना हमसे जो है ना निराहार तो हम नहीं रह पाते हैं, तो हम थोड़ा फल वगैरह ले लेते हैं। और आपके ऊपर है निर्जला भी रह सकते हो, आप पर निर्भर है पूर्ण रूप से। बस अन्न नहीं खाना है एकादशी के दिन। और द्वादशी वाले दिन एक समय भोजन, जिस समय आप पारण करते हो ना उसी समय भोजन पाना चाहिए, क्योंकि अन्न हमारे जब जाता है, जब हम खाते हैं तो हमारे पेट में जब अन्न जाएगा तो उसी समय हमारा पारण पूरा होगा। तो हमें जो है ना द्वादशी वाले दिन भी एक समय भोजन करना होता है। और उस द्वादशी वाले दिन भी बिना लहसुन प्याज का भोजन, कोई तामस चीजें नहीं खाइएगा, बिना लहसुन प्याज का भोजन द्वादशी वाले दिन भी। अब जो एकादशी है विजया एकादशी, श्री राम जी ने भी व्रत किया था जब वो लंका जा रहे थे, तो इसीलिए सभी ने इस व्रत उपवास को किया था। तो विजया एकादशी विजय के लिए। तो एकादशी 13 तारीख को है, और 13 तारीख को पूरे दिन की एकादशी रहेगी। 14 तारीख को पारण होगा, क्योंकि आपको पता है 14 तारीख को पिताजी की शिवरात्रि त्रयोदशी आ जाएगी, और त्रयोदशी में ही पिताजी का जो है ना जो शिवलिंग है उसका प्राकट्य उत्सव है। तो उस दिन प्रकट हुआ था, तो प्रकट में हम सेवा करते हैं शिवलिंग की, तो शिवरात्रि के दिन ही। तो 14 को त्रयोदशी लग जाएगी, तो प्रदोष होगा, तो उसी दिन पूजन होगा। तो इसीलिए 13 तारीख को विजया एकादशी का व्रत रहना है। 14 तारीख को सुबह भोर में पारण होगा। पारण का समय ध्यान रखिएगा, जो मैं बता रही हूँ उसी बीच में ही आप व्रत खोलिएगा। 14 तारीख को सुबह 7 बजे से लेकर सुबह के 9:14 तक आपको पारण होगा। और पारण में आप जो है ना जिस टाइमिंग के बीच में आपको बता रही हूँ, इससे ना तो इसके बीच में ही व्रत खोलिएगा, वरना जो व्रत का फल है ना वो हमें मिल नहीं पाता है एकादशी व्रत का। तो एकादशी में और इससे पहले मत खोलिए, क्योंकि हरिवासर समय होता है, हरिवासर में कभी भी व्रत नहीं खोला जाता है। अब जब आप पारण करते हो तो हमें जो है ना ब्राह्मण का दान अवश्य निकालना चाहिए। ब्राह्मण के लिए आप सूखा दान निकाल सकते हैं, यानी कि चावल रख दीजिए, या फिर जो भी आपको लगता है अन्न निकाल के रखना है। चावल तो अवश्य रखिए, लेकिन और भी अगर आप लगता है आपको और कुछ चीजें भी दान में देनी है तो वो भी आप रख सकते हो। तो वो पहले आप निकाल दीजिएगा, और जब आप पारण कर लीजिए व्रत का, और उसके बाद में फिर आप अपना व्रत खोल लीजिए। जब आपकी व्यवस्था बनती है आप ब्राह्मण को उसी ही दिन ही आप ब्राह्मण को दान दे दीजिए। गैया जी को रोटी पवानी होती है, लाला को भोग पवाना, ये सब कार्य आप अपने पहले पूर्ण कीजिएगा, उसके बाद व्रत का पारण कीजिएगा। इतना समय हमारे पास होता है जब व्रत का पारण करते हैं कि हम सब चीजों से, हर चीज से मतलब फ्री हो जाएं, और जो भी दान पुण्य है वो आसानी से कर पाएं। तो आप इस तरीके से अपनी विजय एकादशी का व्रत रह सकते हैं। और एक बात और विशेष तौर पे बता दूं, इस बार जो एकादशी है उसमें कुंभ संक्रांति है। आपको पता साल में 12 संक्रांति आती हैं, 12 संक्रांतियों में सबसे बड़ी होती है कुंभ संक्रांति। तो वो भी इस दिन है, तो इस दिन और भी अधिक महत्व है। इस दिन जो है ना दान पुण्य, जो आपको मैंने क्या, इसमें तालाब में स्नान होता है, और जो भी हम दान कर सकते हैं, अन्न का दान ना करके और भी चीजों का दान आप कर सकते हो, सेवा इत्यादि, पूजा पाठ। तो इसीलिए आप जो भी है उस दिन आप प्रभु की शरण में अधिक से अधिक रहिए। सभी को राधे राधे। श्री हितम वंदे श्री राधा वल्लभ जयती। जय पिताजी की। मैं आपको एक चीज अब अवश्य बता देती हूँ, जो भी भक्त सुबह उठते ही भोर में स्नान किया और उसके बाद व्रत का पारण कर लेते हैं, ऐसा ना कीजिएगा। पारण का समय हर बार अलग होता है, तो हर बार पारण का समय ध्यान में रखते हुए ही व्रत खोलिए, अगर आप एकादशी का व्रत कर रहे हो तो। और इसमें बहुत ध्यान रखना होता है। अगर आपको लगता है, अगर मैं कुछ वक्त से कहते हैं कि ना हमारा सामर्थ्य नहीं होता व्रत रखने का, लेकिन हम व्रत रखना चाहते हैं, तो देखिएगा दोष या अपराध लेने से अच्छा है कि हम, अगर आपका नहीं लगता कि हम व्रत कर पाए, क्योंकि 3 दिन का व्रत होता है एकादशी का, सिर्फ एकादशी वाले दिन व्रत नहीं होता है। अगर आपको लगे कि मेरा सामर्थ्य है व्रत करने का और मैं 3 दिन का नियम कर सकती हूँ, तो ही व्रत कीजिए आप,
क्योंकि 3 दिन के नियम से ही एकादशी व्रत पूर्ण होता है। इस चीज को अवश्य ध्यान रखिए। सभी को राधे राधे। श्री हरिवंश।